नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी उपचुनाव के जिस तरह के नतीजे आए हैं उसे देखकर विपक्ष हैरान परेशान है। जहां एक तरफ सुस्त हाथी की मालकिन उर्फ मायावती ने उपचुनाव से संन्यास ले लिया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के आंचल से आंसू पोंछने में व्यस्त है। वहीं सीएम योगी, जिनको भाजपा पार्टी का मसीहा माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने जिस तरह से इस उपचुनाव में विपक्ष पर बुलडोजर चलाया है उसे देखकर तो राहुल गांधी भी हंस गए। सीएम योगी के भाषण एग्रेसिव जरूर होते हैं, लेकिन उनकी मंशा जनता जनार्दन के लिए दिल में जरूर उतर जाती है। यही कारण है कि सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यूपी से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। आज इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे सीएम योगी का बुलडोजर सपा पार्टी को कुचलता हुआ मुस्लिम राज में कैसे चला गया। यूपी से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक सीएम योगी छाए हुए हैं, और केवल सीएम योगी ही नहीं, सीएम योगी का हरियाणा विधानसभा में दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे भी सुपर डुपर हिट हो गया। अब भाजपा को लेकर केवल दो ही नारा है जिससे उन्हें जाना जाता है। पहला जय श्री राम और दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। बता दें कि इस नारे को न केवल सिर्फ योगी महाराज दोहरा रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में एक सुर में नारे की गूंज सुनाई दे रही है, जिसका जिक्र नारे का विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी करते देखा गया। अब समझते हैं कि आखिर सीएम योगी का मुस्लिम समुदाय में बुलडोजर चला कैसे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। स्थिति स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। केवल करहल सीसामऊ विधानसभा सीट छोड़कर तो बाकी सभी सीटों पर सपा को करारी हार मिली है। जिस सीट पर बीते 31 से 33 वर्ष से बीजेपी नहीं जीती थी, वहां भी इस उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की, जिसमें कठेरी और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। पार्टी की इस बड़ी हार से अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं, क्योंकि वो जिस सीट की उम्मीद से 2027 की तैयारी में थे, वो तैयारी धरी की धरी रह गई। बीजेपी के नारे का तोड़ नहीं निकाल पाई सपा। उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक नारे दिए, लेकिन एक भी नारा काम नहीं आया। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के इस नारे ने अपना काम बखूबी किया। बीजेपी के नारे का काट ढूंढते हुए समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यह नारा देवरिया जिले के समाजवादी पार्टी नेता और प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव ने दिया था। एक के बाद एक सपा ने दिए थे नारे। इसके अलावा सपा ने कई इलाके में 27 का सत्ताधीश पोस्टर चिपकाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के इस नारे को ट्वीट करते हुए कहा था, नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है, जिसका नजरिया जैसा उसका नारा वैसा है। इसके अलावा सपा ने एक और नारा दिया था, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा ने एक और नारा दिया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जीतेंगे और जोड़ेंगे। इसके अलावा सपा नेता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा था, अली भी है बजरंगबली भी है, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। इंडिया गठबंधन का नहीं दिखा असर। भले ही कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में सपा को सपोर्ट करने का वादा किया, लेकिन कहीं कुछ असर दिखा और ना ही कोई बड़ा नेता नजर आया। दरअसल शुरू में ही कांग्रेस सपा के बीच खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो सीट सपा से मांगे उस पर सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और अपने आप को पूरी तरह से उपचुनाव से बाहर कर दिया। उपचुनाव के दौरान राहुल गांधी बरेली भी आए, लेकिन अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस ने उपचुनाव में मेहनत दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिखा नहीं पाई, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता वायनाड और महाराष्ट्र चले गए प्रचार करने।
किस सीट से धोना पड़ा हाथ? समाजवादी पार्टी उन सीटों को भी नहीं बचा पाई जहां उसका कब्जा था, चाहे वो कुंदरकी हो या फिर कठेरी। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा 3 दशक से जीतती नहीं थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। करहल में सपा शुरू से ही आगे थी क्योंकि वो सपा का गढ़ है, लेकिन इसके अलावा सपा का जादू ना तो कठेरी में चला और ना ही कुंदरकी में और ना ही मंझुआन में। बाबा के मैनेजमेंट के आगे बबुआ का प्लान फेल। ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि यूपी उपचुनाव की जीत सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद के हाथों में ले ली थी और पूरा मैनेजमेंट संभाला। किसको टिकट दिया जाएगा, कौन मंत्री किस सीट पर प्रचार करेगा, कौन स्टार प्रचारक होगा, ये सब कुछ सीएम योगी ने तय किया। सीएम योगी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार से उनकी छवि पर भी एक डेंट लगा था। ये किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि सीएम योगी ने खुद सब कुछ मैनेज किया और अखिलेश यादव के हर प्लान को फेल कर दिया। खास करके सीएम योगी ने उन जगहों पर भगवा झंडा लहराया जहां संभव ही नहीं था, और अब सीएम योगी के असंभव को संभव करने के कारण भाजपा और तमाम देश उनसे काफी खुश है। एक तरफ जहां उनकी दांव पर लगी प्रतिष्ठा वापस आ गई, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ गई है, जिसका असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति को 230 सीटों पर विजय मिली। इधर चुनावी सफलता से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता ने एक बार फिर मुंबई में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे लिखे पोस्टर लगाए हैं। इस बार इसमें चुनावी सफलता से जुड़ा डेटा भी लगाया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जमकर प्रचार किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 रैलियां को संबोधित किया, जबकि पीएम मोदी ने केवल 10 रैलियां की थी। तो वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हार चुकी बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति बनाई। बीजेपी आला नेता जैसे पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार से दूरी बनाई रखी। हालांकि सभी ने लगभग रैलियां की। बीजेपी ने इस बार स्थानीय नेताओं के दम पर पूरा चुनाव लड़ा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का महाराष्ट्र में जमकर इस्तेमाल किया। इससे प्रदेश के सभी हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर लामबंद हुए, चुनावी सफलता हासिल की। यहां तक कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। उनके बयानों ने जनता में बीजेपी के लिए एक लहर पैदा कर दी। उनके नारे बटोगे तो कटोगे ने हिंदू वोटरों में जबरदस्त ध्रुवीकरण करने का काम किया। महाराष्ट्र में उनकी सभाओं की इतनी मांग थी कि बीजेपी के लिए उनका लगातार सभाओं में व्यस्त रखना कठिन हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं की इतनी डिमांड थी कि हम उसे पूरा ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हमने योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए काफी निवेदन किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं में हम बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों को सदस्य बनाएगी। बावनकुले ने कहा कि आज महाराष्ट्र बीजेपी की संगठनात्मक बैठक जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। चुनाव खत्म हो गया है, तो अब सदस्यता अभियान की मुहिम के तहत 1,51,00,000 सदस्य जोड़ने का फैसला लिया गया है। उन्होंने जनता से बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ने की अपील की। बावनकुले ने सामाजिक सेवा, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से खास तौर पर जुड़ने की अपील की। यानी सीएम योगी सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि महायुति के लिए भी वरदान साबित हुए। उन्होंने बीजेपी गठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवारों के लिए भी जहां जहां प्रचार किया, लोगों ने दिल खोलकर उनके लिए समर्थन में वोट दिया। मेरे साथ इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।